हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाय रुचि। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक गवर्नमेंट वेबसाइट खोल रखी है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट मैनेजर की। 18 फरवरी को आया था ये। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं 18 तारीख को ये आया था। इसमें यहाँ पर क्या क्या बताया गया हम देख लेते हैं। ये कहाँ पे है? ये ऑगस्ट क्रांति मार्ग अपोजिट एशियाड विलेज न्यू दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में ये है इनका ऑफिस। अगर हम यहाँ पर देखिए इनके जो ऑफिस है, इसमें वैकेंसीज आई है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें एज लिमिट है 30 और यहाँ पर लेवल 6 जो है पे स्केल रहेगा। 6 वैकेंसीज यहाँ पर है, 3 अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए और एक एससी के लिए। अगर हम यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, बैचलर्स मांग रहे हैं, या तो एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, वर्टिनरी में हो, फूड प्रोसेसिंग में, इन सब में से किसी में भी आपकी यहाँ पर क्या हो सकती है, बैचलर्स हो सकती है। या फिर मैनेजमेंट डिग्री इन द अबव फील्ड, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल है अगर आपके पास इनमें मास्टर्स हो तो डिजायरेबल कहा जाएगा, लेकिन अगर आपकी बैचलर्स है तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पे स्केल भी अच्छा है। अगर हम यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पर रखा जाएगा आप लोगों को, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, जिसमें एक बोला गया है कि आपको ऑनलाइन ही सब कुछ फॉर्म फिल करना है। आपको अपलोड करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट वगैरह, क्लासिफिकेशन वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह आपको करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी पूरी हो चुकी होनी चाहिए। अगर आप अभी थर्ड ईयर में हैं या अभी आप बैचलर्स डिग्री में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी हो चुकी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि यहाँ पर सिर्फ सबमिशन करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको जो जॉब है वो टेस्ट के बेसिस पे मिलेगी। आपको यहाँ पर 300 रुपए जो है फी पे करना पड़ेगा बाय ऑल द कैंडिडेट्स। भाई फीमेल, एससी, एसटी, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी, इन सबको फी पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी मेल्स को फी पे करना है, ओबीसी वालों को फी पे करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर फी शुड बी पेड थ्रू द लिंक गिवन बिलो। यहाँ पे सारी जो चीजें हैं आपको मिल जाएगी, ये सारी चीजें इन्होंने बोल रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। हम यहाँ पर पेपर देख सकते हैं कि पेपर जो आपका एक सिंगल पेपर होने वाला है। पेपर होगा 2.5 आवर्स का, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग आएगी। आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्टेड रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपकी जिस भी सब्जेक्ट में डिग्री है, क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न एट द डिग्री लेवल, मतलब डिग्री लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो अपने बीएससी वगैरह के होते हैं, और आपको एक ऐसे राइटिंग भी करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले 3 ऑब्जेक्टिव और लास्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। जैसे हम कॉलेज के दौरान आंसर्स लिखते थे, वैसे आपको आंसर लिखना होगा। अगर हम देखें, ईच ऑब्जेक्टिव टाइप विल हैव 4 आंसर्स, देयर विल बी 25% नेगेटिव मार्किंग, वही मतलब 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम मैंने बता ही दिया। ओएमआर शीट आपको दी जाएगी एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर बुकलेट भी दी जाएगी। आपको पेन से लिखना पड़ेगा, आपको कोई भी बुक और मटेरियल ले जाना अलाउड नहीं है। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। आप चूज कर सकते हैं आपको हिंदी में लिखना है या फिर आपको हिंदी इंग्लिश में एग्जाम देना है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर द क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन इन द रिटर्न एग्जाम शुड बी 50% फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड 60% फॉर अदर कैंडिडेट्स। मतलब आपके मिनिमम 60% और 50% आने चाहिए, तभी आपको फिर देखा जाएगा कि आप सुटेबल हो या नहीं हो। वो देखेंगे मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, वो निकाल देंगे। यानी कि जिसके सबसे ज्यादा परसेंटेज होंगे इस टेस्ट में, वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट आप ये ध्यान रखना कि दिल्ली में होने वाला है, तो अगर आप दिल्ली में जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, उधर जाके टेस्ट दे सकते हो, तभी फिल करना, नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं। तो दिल्ली में ही ये सिर्फ एक टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा इन्होंने कुछ बातें बोली गई है कि द कैंडिडेचर इज प्रोविजनल एट एवरी स्टेज। ये सब इन्होंने कुछ बातें कही हुई है। तो ये सब कहानी है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी होगी, तो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। लास्ट डेट सबमिशन का है 20 मार्च। तो 20 मार्च तक आपकी जो है बीएससी डिग्री या मास्टर्स डिग्री जो भी है वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अगर मेन चीज है बीएससी, तो बैचलर्स डिग्री तो मेन आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में हैं तो फिर ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बैचलर्स डिग्री आपकी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो असेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है। इसी के साथ साथ एक और एडवर्टीजमेंट है, पर इस एडवर्टीजमेंट में ये लोग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, उसमें एक्सपीरियंस नहीं था, इसमें एक्सपीरियंस है। इसमें 11 वैकेंसीज है। पे स्केल भी यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा पे स्केल है, 11 वैकेंसीज है। बैचलर्स की डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए।
तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है जो बैचलर्स इन सब सब्जेक्ट में किया और जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको आप जरूर बोलिएगा अप्लाई करने का, क्योंकि अच्छी जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया। यहाँ पर भी सेम वही सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 पेपर्स होने वाले हैं, इनके एक पेपर नहीं होगा, इनके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी होगा 100 मार्क्स का। क्या क्या इसमें पूछा जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके क्या क्या आने वाले हैं क्वेश्चंस। अगर हम यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वही सेम कहानी, वही सब है यहाँ पर। फिर इनका इंटरव्यू भी होने वाला है, पहले वाले का कुछ इंटरव्यू नहीं था, इनका इंटरव्यू भी होने वाला है। तो यहाँ पर जो है जॉब बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें, इसमें भी सेम दिल्ली एनसीआर में ये रहने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कीजिएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अगर आप दिल्ली में जाके एग्जाम दे सकते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।